अरदास लगाते हैं और इसी अरदास की साथ आरती करते हुए कि जो मनोकामना आप अपने मन में सोच के आए हैं वो सभी आप भाई ये जो मेला ये प्रति वर्ष केड़ी शासन को लगाया जाता है। दैया खाप के जितने भी गांव निवासी सभी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और आसपास के जितने गांव हैं, हमारे आसपास जितने भी गांव हैं, लगभग 80-85 गांव के व्यक्ति यहाँ पर आते हैं और हर बार जो है ना श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जाती है। आज मैं व्यवस्था आपको बताऊं तो 11 बजे से ही श्रद्धालुओं की जो है ना वो लाइन लग चुकी थी और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस माता पर बासी प्रसाद जो होता है, बासी जो भोजन होता है उसका प्रसाद, उसका भोग लगाया जाता है। हर साल जो है ना एक नई नई व्यवस्था जो है ना मेले को अच्छा सुचारू रूप से चलाने के लिए उसकी व्यवस्था की जाती है। अब की बार आप व्यवस्था को देख रहे होंगे कि जिस प्रकार लाइट की व्यवस्था है या चाहे प्रशासन की व्यवस्था, पुलिस विभाग की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था जो है ना वो रात से ही शुरू हो चुकी है। अब की बार का जो एक विशेष जो कमेटी का और पंचायत का एक विशेष आभार मैं व्यक्त करूँगा कि जो पार्किंग की जो एक शिकायत रहती है
श्रद्धालुओं की वो पार्किंग की व्यवस्था वो बात शिकायत नहीं आएगी। जो सरकारी स्कूल है उसके पीछे जो है एक पार्किंग की व्यवस्था, दूसरी जो पार्किंग की व्यवस्था है वो अमरोड़ के साथ जो 4 एकड़ जमीन है जो पंचायती जमीन है वहाँ पर व्यवस्था की गई है। मैं सभी जो श्रद्धालु मेरी आवाज सुन रहे हैं उनसे निवेदन भी करूंगा, जहाँ जहाँ जो व्यवस्था बनाई गई अपने व्हीकल को वहीं खड़े करें आप, क्योंकि कई बार क्या होता है आप गलती में जो गाड़ियों को रोड के ऊपर खड़े कर देते हैं और इससे जो बाकी दूसरे श्रद्धालु होते हैं उनको बहुत परेशानी होती है। और दूसरी बात ये है कि ये जो मेला है इस स्थान की जो पूजा होती है वो गांव बसने से पहले इस स्थान की पूजा होती रही है। और नारायण महाराज ने इस मूर्ति की, क्योंकि एक महापुरुष थे वो बहुत ही बड़े सिद्ध पुरुष हुए हैं, उनके कर कमलों के द्वारा इस मूर्ति की स्थापना हुई थी। और जो एक छोटा सा पौधा उनके द्वारा लगाया गया था आज एक पूरा वट वृक्ष हो चुका है। तो सभी श्रद्धालुओं का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और कल सुबह से प्रसाद की व्यवस्था जो भी श्रद्धालु या बाहर से जितने भी श्रद्धालु आए हुए हैं या दुकानदार भाई जो आए हुए हैं, सुबह से ये भंडारा चला हुआ था और रात 11 बजे तक भंडारा चला है। और हमारी ये व्यवस्था रहती है कि कोई भी श्रद्धालु जो यहाँ पहुँचता है उसकी कोई भी शिकायत नहीं होती। अगर कोई शिकायत श्रद्धालु हमारे पास रजिस्टर है उसमें दर्ज करवा सकता है, उसकी शिकायत अगली बार अवश्य दूर करने की कोशिश की जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहेगी, उसको देखते हुए क्या व्यवस्था की गई? दिन की व्यवस्था की जो हमारे वॉलंटियर हर जगह खड़े हुए हैं, अब की बार जो है ना व्यवस्था सबसे ज़्यादा भीड़ जो है वो अंडोरों के पास रहती थी। पंचायत ने अब की बार 2 एकड़ जो अलग से अंडोरों के लिए जो ना व्यवस्था कर रखी है। आपने देखा होगा कि दुकान की जो है जो ज़्यादा भीड़ की जगह थी वहाँ हमने एक साइड दुकान लगवाई ताकि आने वाले श्रद्धालु जो है वो अच्छी तरह से मेले के दर्शन कर सके। और इसकी व्यवस्था जो है ना पंचायत कमेटी और सरपंच के साथ साथ जो मेंबर है हमारी जो पंचायत है उसने इसकी व्यवस्था की है। माता रानी के दरबार में कितने श्रद्धालु पहुँचते हैं? लगभग लाखों की संख्या में है ना प्रति वर्ष यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो आप जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई मैसेज यही है, एक तो सभी को एक बड़ा मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि कोई भी कीमती ज्वेलरी जो है ना मेले में पहन के ना आए। और इसका असर हुआ, हमने पिछले लगभग 5 साल से व्यवस्था बना रखी है हमने कि कोई भी श्रद्धालु जो है कीमती ज्वेलरी नहीं पहन के आए। और फिर भी जो है पहन के आता तो बार बार अनाउंस की जाती है, आप उसका ध्यान रखें। क्योंकि हो सकता है कि असामाजिक तत्व हर जगह होते हैं, तो लेकिन उन असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए चप्पे चप्पे पर जो है ना CCTV कैमरे की व्यवस्था की गई है। धन्यवाद। मैया की विदलाम धाम की। जितने भी श्रद्धालु आए हुए हैं हम माता के चरणों में अरदास लगाते हैं और इसी अरदास की साथ जो आरती करते हुए कि जो जो मनोकामना आप अपने मन में सोच के आए हैं वो सभी आप भाई ये जो मेला ये प्रति वर्ष केड़ी सातम को लगाया जाता है। दैया खाम के जितने भी गांव निवासी सभी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और आसपास के जितने गांव हैं हमारे आसपास जितने भी गांव हैं लगभग 80-85 गांव के व्यक्ति यहाँ पर आते हैं। और हर बार जो है ना श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जाती है। आज की मैं व्यवस्था आपको बताऊं तो 11 बजे से ही श्रद्धालुओं की जो है ना वो लाइन लग चुकी थी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस माता पर बासी प्रसाद जो होता है, बासी जो भोजन होता है उसका प्रसाद उसका भोग लगाया जाता है। हर साल जो है ना एक नई नई व्यवस्था जो है ना मेले को अच्छा सुचारू रूप से चलाने के लिए उसकी व्यवस्था की जाती है। अब की बार आप व्यवस्था को देख रहे होंगे कि जिस प्रकार लाइट की व्यवस्था है या चाहे प्रशासन की व्यवस्था, पुलिस विभाग की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था जो है ना वो रात से ही शुरू हो चुकी है। अब की बार का जो एक विशेष जो कमेटी का और पंचायत का एक विशेष आभार मैं व्यक्त करूँगा कि जो पार्किंग की जो एक शिकायत रहती थी श्रद्धालुओं की वो पार्किंग की व्यवस्था वो अब शिकायत नहीं आएगी। जो सरकारी स्कूल है उसके पीछे जो है
एक पार्किंग की व्यवस्था, दूसरी पार्किंग की व्यवस्था, दूसरी जो पार्किंग की व्यवस्था है वो अंडोड़ों के साथ जो 4 एकड़ जमीन है, जो पंचायती जमीन है, वहाँ पर व्यवस्था की गई है। मैं सभी जो श्रद्धालु मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उनसे निवेदन भी करूंगा, जहाँ जहाँ जो जो व्यवस्था बनाई गई है अपने व्हीकल को वहीं खड़े करें आप, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप गलती में जो गाड़ियों को रोड के ऊपर खड़े कर देते हैं और इससे जो बाकी दूसरे श्रद्धालु होते हैं उनको बहुत परेशानी होती है। और दूसरी बात ये है कि ये जो मेला है, इस स्थान की जो पूजा होती है वो गांव बसने से पहले स्थान की पूजा होती रही है। और नारायण महाराज ने इस मूर्ति की, क्योंकि एक महापुरुष थे, वो बहुत ही बड़े सिद्ध पुरुष हुए हैं, उनके कर कमलों के द्वारा इस मूर्ति की स्थापना हुई थी। और जो एक छोटा सा पौधा उनके द्वारा लगाया गया था, आज एक पूरा वट वृक्ष हो चुका है। तो सभी श्रद्धालुओं का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और कल सुबह से प्रसाद की व्यवस्था, जो भी श्रद्धालु या बाहर से जितने भी श्रद्धालु आए हुए हैं या दुकानदार भाई जो आए हुए हैं, सुबह से ही भंडारा चला हुआ था और रात 11 बजे तक भंडारा चला है। और हमारी ये व्यवस्था रहती है कि कोई भी श्रद्धालु जो यहाँ पहुँचता है उसकी कोई भी शिकायत नहीं होती। अगर कोई शिकायत श्रद्धालु हमारे पास रजिस्टर है उसमें दर्ज करवा सकता है, उसकी शिकायत अगली बार अवश्य दूर करने की कोशिश की जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहेगी, उसको देखते हुए क्या व्यवस्था की गई? दिन की व्यवस्था की जो हमारे वॉलंटियर हर जगह खड़े हुए हैं, अब की बार जो है ना व्यवस्था सबसे ज़्यादा भीड़ जो है वो अंडोड़ों के पास रहती थी। पंचायत ने अब की बार 2 एकड़ जो अलग से अंडोड़ों के लिए जो ना व्यवस्था कर रखी है। आपने देखा होगा कि दुकान की जो है जो ज़्यादा भीड़ की जगह थी वहाँ हमने एक साइड दुकान लगवाई ताकि आने वाले श्रद्धालु जो है वो अच्छी तरह से मेले के दर्शन कर सके। और इसकी व्यवस्था जो है ना पंचायत कमेटी और सरपंच के साथ साथ जो मेंबर है हमारी जो पंचायत है उसने इसकी व्यवस्था की है। माता रानी के दरबार में कितने श्रद्धालु पहुँचते हैं? लगभग लाखों की संख्या में है ना प्रति वर्ष यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो आप जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई मैसेज यही है, एक तो सभी को एक बड़ा मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि कोई भी कीमती ज्वेलरी जो है ना मेले में पहन के ना आए। और इसका असर हुआ, हमने पिछले लगभग 5 साल से व्यवस्था बना रखी है हमने कि कोई भी श्रद्धालु जो है कीमती ज्वेलरी नहीं पहन के आए। और फिर भी जो है एक पहन के आता तो बार बार अनाउंस की जाती है, आप उसका ध्यान रखें। क्योंकि हो सकता है कि असामाजिक तत्व हर जगह होते हैं, तो लेकिन उन असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए चप्पे चप्पे पर जो है ना CCTV कैमरे की व्यवस्था की गई है। धन्यवाद।